हेलो। हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। तो इससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हम कुछ डेफिनेशन करेंगे। जैसे व्हाट इज द सीक्वेंस। आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस जो होता है ना, वो एनी सेट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है। इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। आप कोई भी सेट लोगे नंबर्स का, उसको हम एक सीक्वेंस कह सकते हैं। जैसे मान लो आप ये लेते हो, वो जैसे मर्जी नंबर हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। या आप ऐसा भी ले सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड सीक्वेंसेस, राइट। उसके बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ सीरीज। सीरीज क्या होती है? जब आप सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर देते हो ना, एडिशन, तो दैट बिकम्स अ सीरीज। तो एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है। तो ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है। इसकी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। तो जैसे ये सम करते हैं हम, 2 + 0 +-1 +3 +5 एंड सो ऑन। या इसका सम करते हैं, 2 + 4 +6 +8 सो ऑन। तो इसको ये सीरीज कहते हैं हम। जब हम टर्म्स की सीक्वेंस की टर्म्स का सम कर देते हैं, देन इट बिकम्स अ सीरीज। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। ठीक है। और ये जो टर्म्स है ना, ये सीक्वेंस की, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। जैसे ये है, तो ये हम जनरली A1 से डिनोट कर देते हैं। ये सेकंड टर्म है, इसको A2 से डिनोट कर देते हैं। ये थर्ड टर्म है, इसको A3 से डिनोट कर देते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। और ऐसे ही चलते चलते हमारे पास एक एन टर्म आ जाएगी इसकी। ठीक है। तो एन जो होती है ना, इसको हम कहते हैं जनरल टर्म, और एन टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अब बात आती है कि प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है। तो प्रोग्रेशन जो होते हैं ना, ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। उनको हम प्रोग्रेशन कहते हैं, सीक्वेंसेस विच फॉलो द डेफिनेट पैटर्न। तो अभी आपके सिलेबस में जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेटर ऑन यू विल स्टडी सम अदर प्रोग्रेशन लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करें। ये लिख लो अपना डेफिनेशन ना।
अब बात आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें हमने क्या क्या चीजें देखनी है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ है ना टर्म के क्वेश्चन करेंगे। बट ध्यान से सुन लेना जो मैं कहूंगा। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, अब मैंने आपको बताया, एक आपको ये भी पता लग रहा है कि हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगा। एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन, बट एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। मतलब क्यों? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी टर्म लेते हो ना इसकी, और उससे पहली टर्म का डिफरेंस लेते हो, तो सेम होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंस ऑफ अ प्रोग्रेशन इन विच difference of any term to its previous term is same। मतलब आप कोई भी टर्म लेते हो, उससे पहले वाली टर्म का डिफरेंस लेते हो, तो वो सेम आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन इक्वल टू सेम कॉन्स्टेंट आएगा के, वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि अगर आप n को 1 लोगे तो a2 माइनस ए वन करोगे, इक्वल टू अगर n को 3 लोगे तो a3 2 लोगे तो a3 माइनस ए टू आएगा वो। ये टर्म्स हैं a1 a2 a3। n को 4 लोगे तो a4, n को 3 पुट करेंगे तो a4 माइनस a3 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो, जैसे ये है, देखो मान लो ये सीक्वेंस दिया मैंने, तो इट इज अ प्रोग्रेशन बेसिकली। अभी देखो 6 माइनस 3 3 आ रहा है, 9 माइनस 6 3 आ रहा है, 12 माइनस 9 3 आ रहा है। तो कोई भी टर्म लो, उससे पहले वाली टर्म लो, उसका डिफरेंस लोगे तो वो कांस्टेंट आएगा, सेम कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसमें जो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, एक और चीज से इसको हम लिख सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं, और प्रोग्रेशन ऑफ द टाइप ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें देखो, इसका इसका डिफरेंस लोगे तो डी आ रहा है, इसका इसका डिफरेंस लोगे तो डी आ रहा है, इसका इसका डिफरेंस लोगे तो डी आ रहा है, मतलब इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए को हम इसमें फर्स्ट टर्म कहते हैं, ए इज फर्स्ट टर्म, एंड डी इज
common difference of arithmetic progression. और अगर आपने कुछ भी नंबर एपी में चेक करने हैं तो आपने हर टर्म को चेक करना है, ये नहीं कि पहले 2 या 3 टर्म चेक कर ली। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कोई आपसे ये पूछता है, मान लो हम ये टर्म लेते हैं, whether they form an arithmetic progression। तो आपने जैसे यहां से जो कॉमन डिफरेंस चेक किया, 8 माइनस 4 4 आ रहा है, 12 माइनस 8 4 आ रहा है। अब यहाँ पे नहीं रुकना कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो गलत हो जाएगा। 17 माइनस 12 भी चेक करना, चौथी मतलब हर पेयर चेक करना है। तो ये 5 आ गया ना, तो ये इक्वल नहीं ना 4 के, तो ये जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कह देते हैं। तो अगर आपको 4 या 4 से ज्यादा, अगर 3 टर्म दी हुई है फिर तो 2 बार ही चेक करना पड़ेगा। अगर 3 से ज्यादा टर्म दी हुई है तो आपको हर बार हर पेयर के लिए चेक करना है। ठीक है, तो ये टर्म जो 4 है ये एपी में नहीं है। उसके बाद अभी हम nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो हेडिंग डाल दो nth टर्म ऑफ एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी देखो इसकी फर्स्ट टर्म मैंने आपको ए कही थी, तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 डी हो गया तो 0 ही हो गया ना। अब सेकंड टर्म थी हमारी ए प्लस डी, जो हमने ये एपी लिखी थी, तो ए प्लस 2 माइनस 1 डी लिख सकते हैं इसको। ऐसी थर्ड टर्म होगी आपकी ए थ्री, ए प्लस 2 डी, तो ये ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये A1 है, ए को हम A1 भी कह देते हैं, ये A2 है, ये A3 है। तो ऐसे ही अगर हम चलते रहेंगे तो हमारी ए अनंत क्या आ जाएगी, यहाँ पे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 2D आ रहा है ना, मतलब 3 माइनस 1 आ रहा है। सेकंड टर्म में यहाँ पे 2 माइनस 1 आ रहा है, तो nth टर्म में ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ये वाला nth टर्म का, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एपी इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
उसके बाद अभी हम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 5.1 है, एक एक दो पार्ट मैं करवा दूंगा, उसके बाद थोड़े से पार्ट आप करते रहना। जैसे पहला क्वेश्चन है, in which of the following situation does the list of the number involved make an arithmetic progression and why? The taxi fare after each kilometer, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर वाज ₹15। ठीक है, वन किलोमीटर के लिए लिख लो इसको ना। एंड टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा? अब एक के बाद जितने किलोमीटर होंगे वो ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है, तो वो 15 + 8 नहीं होगा आपका 23 किलोमीटर, 23 रुपीज। उसके बाद टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर इज 15, तो आपके कांस्टेंट है, ये नहीं आ जाएगा। तो अब ये देखो 15, 23, 31 एंड सो ऑन, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं ना, तो आर इन एपी, तो it forms an arithmetic progression. Why? Because common difference is same. उसके बाद ये लिख लो, सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, वो थोड़ा है सोचने वाला। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, मतलब कितनी प्रेजेंट है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो मान लो इनिशियल एयर प्रेजेंट वाज V, ये वॉल्यूम है, मतलब एयर का प्रेजेंट जो था। अब उसने कितनी एयर रिमूव कर दी? 1/4 फर्स्ट टाइम में। तो अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट टाइम, जब हमने पंप चलाया, तो इट रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, तो ये बच गया, तो इट इज 3/4 भी। अब आपके पास 3/4 भी रह गया, ठीक है। अब सेकंड टाइम में कितना होएगा? अब इसने क्या किया है कि इसका 3/4 और रिमूव कर दिया,
ठीक है, तो बचा कितना? वन बाय फोर इसका रिमूव किया ना हमने, ये बचेगा ना। ये देखना कितना आ रहा है, 3/4 भी, तो इसका एलसीएम 16 आ रहा है ना, तो 12 - 3 आ गया ना ये भी, तो 9/16 भी आ गया ना ये। अब ये देखो, दिस माइनस दिस करो और दिस माइनस दिस करो, ये सेम नहीं आ रहा है। जैसे 3/4 हमारी ये सीरीज बन रही है ना, तो 3/4 भी माइनस भी, तो V/4 आ रहा है, और 9/16 भी -3/4 भी, ये देखो कितना आ रहा है। नेगेटिव में कैसे हो गया, ये भी नेगेटिव ही आएगा, -V/4 आएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है, -3/16 भी, तो ये कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम ना, सो इट डजंट फॉर्म एन एपी। आगे समझिए बात, बच्चों ये बात समझ आई या नहीं? और ये समझ आ गया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब 5.1 का फर्स्ट का सी और डी पार्ट अपने आप करोगे आप घर में, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछोगे, ठीक है। तो अभी हम बाकी क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिस्कस कर लेते हैं, एक एक दो दो पार्ट, तो बाकी यू कैन ट्राई एट योर होम। उसके बाद सेकंड के एक दो पार्ट करवा रहा हूं मैं अभी। Write first 4 terms of an AP when the first term A and the common difference D are given। तो इसमें तो अपने A + D, A + 2D, A + 3D निकाल देना बस। तो एक पार्ट करवा देता हूं मैं कोई भी, जैसे आपका 5th पार्ट है, दो पार्ट करवा देता हूं। चलो, आपको A दिया हुआ है -1.25 और D दिया हुआ है -0.25, और आपको निकालना फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहली टर्म तो A1 तो -1.25 ही होगी, A2 होती है हमारी A + D या A1 + D। A1 और A इक्वल होते हैं, तो A + D मतलब -1.25 प्लस D इज नेगेटिव, तो आपने नेगेटिव ही लेना है इसको। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1.50 नहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर A3 हो जाएगी A + 2D, तो A + 2D मतलब -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो दिस इज -1.25 माइनस 0.5, तो दिस इज -1.75। ये थर्ड टर्म आ गई। ऐसे हमने 4 टर्म निकालनी है ना,
तो 4 टर्म होगी a प्लस 3d, तो ये आएगी a प्लस 3 इंटू डी। तो इसको सॉल्व कर लो, ये -2.00 आ जाएगी। ठीक है, और जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, इसमें आपको a दिया हुआ -2 और d दिया हुआ 0, तो a1 तो आपका -2 ही हुआ, a2 इसमें a प्लस डी होगा, तो ये भी -2 हो गया, a3 a प्लस 2d हुआ, ये भी -2 हो गया, और a4 भी -2 हो जाएगा। तो ऐसी सीक्वेंस भी एपी में होती है जिसमें सेम टर्म्स हो, जैसे 2 2 2 2 2 है, दे आर इन एपी। ठीक है, तो इसकी चार टर्म तो हमने निकाल दी, इसकी आ जाएंगे -2 -2 -2 -2। थर्ड क्वेश्चन आप कर देना, ए और डी लिखना है उसमें। फोर्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट मैं करवा देता हूँ आपको, 2-3 ये लिख लो पहले। फोर्थ क्वेश्चन तो खैर काफी पार्ट है, तो 4-5 पार्ट करवा देता हूँ, ये लिख लो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में देखो, आपको पता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो जैसे 2 4 8 16 है, तो आपने पहले 4 - 2 किया, ये 2 आ गया, 8 - 4 किया तो 4 आ रहा है, तो आप सीधा लिख दो कि दीज आर नॉट इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, अगर एपी में है तब आपने डिफरेंस लिखना है एंड उसकी 3 और टर्म लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इसका सेकंड पार्ट, 2 5/2 3 7/2। ये देखना कि एपी में है या नहीं। तो हमने दिस माइनस दिस किया पहले, एक मिनट बच्चे, लाइट चली गई है, वेट करो थोड़ा सा। दिख रहा है ना आप? दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. अब देखो, अगर हमने 5/2 - 2 किया, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 1/2. ठीक है, 3 - 5/2 करो, तो ये 6, ये भी 1/2 आ रहा है ना, और 7/2 - 3 करो, ये भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो दीज आर इन एपी। यस, अब हमें और क्या करना है?
इसका कॉमन डिफरेंस निकालना था। कॉमन डिफरेंस तो आपको पता लग गया 1/2 है। अब आपने इसकी बाकी 3 टर्म और निकालनी है, तो 4 टर्म तो आपको गिवन है, मतलब यू हैव टू फाइंड A5, A6 एंड A7। तो A5 क्या होगी, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 7/2 में, मतलब इस टर्म में नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है 4। ऐसी A6 निकालनी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो दिस इज 9/2। और A7 निकालनी है तो 9/2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो दिस इज 5। ठीक है, तो ऐसे आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकाल लेनी, A5, A6 और A7 जितनी भी दी हुई है, मतलब उससे आगे 2 टर्म, 3 टर्म। समझ आ गया ये? Yes, sir. इसके कुछ पार्ट अभी अपने आप कर लो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ मैं। 5 मिनट में ट्राई कर लो बस, मैं क्वेश्चन के पार्ट लिख रहा हूँ। एक 6 पार्ट ट्राई कर लो। एक आप कर लो 12th पार्ट, एक और कर लो बस ट्राई। एक 14th कर लो, ये 3 पार्ट करो अपने आप से। क्वेश्चन आ दीजिए, मेरे पास बुक नहीं है। ये 1 मिनट बच्चे, मैं लिख रहा हूँ फिर, ठीक है? ये देख लो, जो आपका 6th पार्ट है वो ये है, ये आपको 4 टर्म दी हुई है, और उसके बाद आपका 12th पार्ट है √2, √8, √18, √32, और 15th पार्ट है आपका 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। ठीक है, और इसे अगली टर्म भी निकालनी है आपने, अगर एपी में है तो। तो 6 एपी नहीं है। हाँ, 6 इज नॉट एन एपी। ये 12th और 15 चेक करो। सर 6th एंड 12th भी एपी नहीं है। कौन सी? सर सेकंड वाला सम। ये यस ये चेक करो, दोबारा से चेक करो। मेरे हिसाब से तो ये एपी है। ये देखो ना, इसको लिखो 2√2, 4 × 2 है ना ये। यस सर। इसको लिखो 9 × 2, तो 3√2 हो जाएगा। यस सर। इसको लिखो 16 × 2, तो 4√2 हो जाएगा। फिर चेक करो। एपी आ गई ना? यस सर। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है?
इसका सेकंड वाले का कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चे? So 1. 1। अरे भाई √2, 3√2, 4√2, 2√2 सॉरी 3√2, 4√2, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ ध्यान से? बताओ। सर -√2। -√2 कैसे हो जाएगा भाई? √2 नहीं होएगा, पॉजिटिव रहेगा ये तो। √2 सॉरी सर, वो गलती से लग गया √2। तो 2√2 में से 1√2 माइनस होगा तो √2 बचा ना। 3√2 माइनस 2√2, ये भी √2 बचा देखो। तो कॉमन डिफरेंस इज √2, इसका d √2 होगा। और अगली टर्म क्या होंगी इसमें? 5√2, 6√2, 7√2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √50, √72, और इसको लिख सकते हो √98 अंदर ले जाके। ठीक है, लास्ट वाला चेक करो। सर AP सीरीज है। हाँ, क्योंकि ये 1, 25, 49 एंड 73 आ रहा है ना। यस, वेरी गुड। तो ये 24, ये भी 24, ये भी 24। अब इसकी कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? सर 24। हाँ, और नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालो 24 ऐड कर करके। सर 97, 121 एंड 145। हाँ, ये आ जाएंगे आपकी 73 में 24 ऐड करोगे तो 97 आ रही है ना। यस सर। 121 यस याद सर। होंगे ना टर्म्स। सर लास्ट वाला AP नहीं है। लास्ट वाला सर AP नहीं है, आपने गलत लिख दिया क्वेश्चन। क्यों? 3 ये का एपी तो है, इट इज एन एपी। नो सर। क्यों? सर 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर भी आना था। बीच में 3 स्क्वायर है, यस सर। चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं नहीं, वो बेट वो 40, अच्छा 40 नहीं, मैंने एक्चुअली 15 लिख दिया। ठीक है, दिस इज 15th पार्ट, राइट?
ठीक है बच्चे? Yes. 15th इज एन एपी, 14th आप चेक कर लेना अपने आप से, ठीक है? बाकी इसके बाद अपने आप ट्राई करें ना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क मी। अभी हम जनरल टर्म मतलब एनल टर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको एग्जांपल्स करवा देता हूँ पहले। तो इसमें हैं 4-5 अच्छे एग्जांपल हैं, उसके बाद फिर क्लास नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है? अभी देखो जैसे एग्जांपल है हमारा थर्ड, फाइंड एक एपी दी हुई है आपको, एग्जांपल 10th है, ये एपी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। आपको बता दें कि फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस एपी। अब आपने सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखा 2, कॉमन डिफरेंस इसका निकाल दिया 5, 7 माइनस 2 कर दो, 12 माइनस 7 कर दो। और आपको पता है कि एनर टर्म क्या होती है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब आप 10th टर्म निकालोगे ना, यहाँ पे n को 10 पुट करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 9 डी। अब ये a और d का वैल्यू पुट करोगे तो a 10 कितना आ जाएगा आपका, a 2 है प्लस 9 इंटू 5, तो दिस इज 47, ठीक है? तो ये आपकी 10 टर्म आ जाएगी। ऐसे हमने निकालना, कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी है तो। उसके बाद आपको फोर्थ कोई एग्जांपल 11th है, ये कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दी हुई है आपको, ट्वेंटी वन 18 15 एंड so on इज माइनस 81। और उसके बाद आपको पूछ रहा है इज एनी टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये देख लो, पहले तो हमने ए पता हमें 21 है, डी 18 माइनस 21 करके आप निकाल सकते हो -3, ठीक है? अब आपको ये ए एन दी हुई है, मतलब जब टर्म निकालने ना कौन सी टर्म है तो इसको ए एन ले लेना आपने 81 को, और एन आपको निकालना है विच टर्म है ना, विच टर्म मतलब जैसे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म, एन निकालना है। तो आपको पता है कि ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें गिवन है, ओनली एन इज नॉट गिवन, तो हम ये वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन बना लेंगे, जैसे -81 इक्वल टू ए प्लस एन तो निकालना है इंटू डी। इस 21 को इधर लेके आओ तो ये नहीं आ जाएगा, इसको बेशक मल्टीप्लाई कर दो -3n + 3, तो ये कितना हो गया 102। ये 3 भी इधर ले आओ तो ये कितना आ गया -105। तो ये एन एन कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 डिवाइड हो जाएगा नीचे एन के लिए,
तो ये 35 आ जाएगा आपका। तो 35th टर्म इज -81। अब आपको ये चेक करना है कि एनी टर्म 0, तो वो कैसे पता लगेगा? हम इसको 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे -81 की जगह 0 ले लो, तो 0 21 प्लस n-1 इंटू -3, तो ये -21 इधर ले आओ, तो यही नहीं बन गया हमारा? तो इसको भी इधर ले आओ, -24 आ गया, तो n कितना आ गया? 8 आ गया यहाँ से। तो अगर n आपका नेचुरल नंबर आता है ना, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर n नेचुरल नंबर आ रहा है तो वो टर्म होएगी उसके एपी की, नहीं तो नहीं होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो हेंस 8th टर्म ऑफ एपी इज 0। समझ आ गया बात? सर एक बार explain कीजिएगा। हम बच्चे 1 मिनट ठहर जाओ, बस 1 मिनट। हाँ जी, बताओ क्या प्रॉब्लम आई इसमें? सर ये जो प्रूव करना है 0 वाला, वो समझ नहीं आया थोड़ा सा। हाँ देखो, जब भी हमें, अब देखो इसकी टर्म ये है हमारी एपी की 21, 18, 15 ऐसे चली जा रहा है। तो अब मान लो कोई हमें टर्म देखना है कि इस एपी की टर्म है या नहीं, तो हम उसको एन टर्म ले लेंगे एंड हम उसको एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे वहां से। ठीक है, अब ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है 3.5 टर्म ऑफ एपी, नो सर। ऐसा नहीं ना हो सकता। हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना 3.5 फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, 3.5 टर्म, या माइनस सेकंड टर्म ऑफ एपी। नो सर। हाँ, तो अगर आप वो स्पेसिफिक टर्म पुट कर रहे हो और एन का वैल्यू निकाल रहे हो, अगर एन नेचुरल नंबर आ रहा है तो वो टर्म होगी, नहीं तो नहीं हो। जैसे मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो एन इज अ नेचुरल नंबर ना, एन 8 आ रहा है, तो ये टर्म है इस एपी की। अब अगर और कोई टर्म लेते हैं, मान लो मैं चेक करता हूँ कि -80 इसका टर्म है या नहीं, तो -80 के लिए आपने क्या किया कि यहाँ पे -80 पुट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, तो ये आ गया हमारा 21, पुट इसको एनाटॉमी करना है, प्लस n-1 इंटू -3, तो ये इधर लेके आए -101, और ये हो गया -3n प्लस 3, इसको इधर लेके आए तो -104, तो n की वैल्यू क्या आ रही है? 104/3। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है 3 से, नेचुरल नंबर थोड़ी आ रही है। ठीक है, यस सर। तो अगर ये नेचुरल नंबर ना आया तो हम लिखेंगे -80 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। मींस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमने एन पुट कर दिया, और जो हमें नंबर प्रूव करना उसको हमने इक्वल। हाँ, जो टर्म हमने देखनी है उसको एएनएस ले लेनी है हमने, और एन निकालना है वहां से। ओके सर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो एन अगर नेचुरल नंबर आता है तो वो टर्म होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। ठीक है, जी सर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कर लिया? उसके बाद आपको एग्जांपल 6 दिया हुआ है, डिटरमिन एपी। एपी का मतलब है आपने ए और डी निकाल के 3-4 टर्म लिख देनी है उसकी बात। तो आपको दिया हुआ है डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5।
and the seventh term is 9. अब यहाँ पे आपको a और d का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो वो हम एज्यूम कर लेंगे कि that a is first term and d is common difference. तो थर्ड टर्म दी हुई है तो a3 होगी, a3 a plus 2d नहीं होगी, n minus 1 into d, और वो आपको 5 दी हुई है, 5. सेवन टर्म इज 9, तो सेवन टर्म क्या होगी, a plus 6d, ये आपको 9 दिया हुआ है. अब ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, जैसे एक्स और वाई में सॉल्व करते थे हम, लीनियर इक्वेशन आ गई ना. यहां से a और d का वैल्यू निकाल लो, जैसे x और y का वैल्यू निकालते थे. यू हैव टू फाइंड a एंड d फ्रॉम हेयर. तो निकालो क्या आ रही है a और d की वैल्यू. सर d 1/2 कितना आ रहा है d? 1/2 जो ध्यान से दोबारा करो सर उसको. 1 हाँ, फिर गलती क्यों करते हो? ठीक है, गलती नहीं करनी. d 1 आ रहा है, a कितना आ रहा है, बोलो फटाफट. 3. हाँ, a3 आ रहा है. अब आपने ap कैसे लिखना वो देख लो. 3 पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे 3-4 टर्म लिख के ना उसके बाद सॉल्व कर देनी है. तो दिस इज एपी. अब ये अपने आप करके देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करना. एग्जांपल इसके बाद 6 है, ये एक्चुअली एग्जांपल 6 है. अब जैसे मैंने आपको बताया था वैसे चेक करो. इज 301 इज टर्म ऑफ 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन. अब मैंने आपको बताया था ना जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में, वैसे करो, चेक करो कि वेदर 301 इसका टर्म है या नहीं एपी का. और एन की वैल्यू भी बताना मुझे क्या आ रही है. नो सर हाँ जी बोलो. नो सर, है नहीं. एन कितना आ रहा है? सर है ही नहीं टर्म. मतलब हाँ बोलो, एन कितना आ रहा है? सर है नहीं टर्म. 151/3 हाँ, एन 151/3 आ गया ना. तो एन अगर 151/3 इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है ना. तो बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर सो इट कैनॉट बी टर्म ऑफ दिस एपी. ऐसे लिख देना बस आपने. राइट. चलो, मतलब ये समझ आ गया आपको कैसे निकालना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आपको कह रहा है एग्जांपल 7, हाउ मैनी
2 digits numbers are divisible by 3. तो आपने नंबर ऑफ नंबर निकालने हैं तो 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल है। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होएगा 12 होएगा, दूसरा 15 होगा, तीसरा 18 होगा एंड सो ऑन। लास्ट वाला 99 नहीं होएगा 3 से डिविजिबल। तो आपने इसकी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है और ये आपको लास्ट टर्म गिवन है एन टर्म। तो आप क्या करोगे, ए एन आपके पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका ए कितना है 12, डी कितना है 3 और ए एन थे लेना आपने 99 लास्ट टर्म। ए एन इज लास्ट टर्म, जनरल टर्म और एन टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू 99। सर 30 आ रहा है एन की वैल्यू। हाँ वो चेक कर लेते हैं एक बार, 12 प्लस एक बार सॉल्व कर लेता हूँ बस। तो 99 माइनस 12 कितना हो गया 77, नहीं 87, हाँ 30 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो 3n माइनस 3 से। तो ये इधर आके 90/3 नहीं हो गया 30। तो आंसर इज 30। अब एक चीज नोट कर लेना, एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं और उसका लॉजिक भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एन टर्म करते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप ए एन लिखते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो एन टर्म होती है ना ये बिगिनिंग से होती है, जैसे फर्स्ट टर्म A1 होगी, सेकंड टर्म A2 होगी एंड सो ऑन। अगर आपको मान लो kth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, बिगिनिंग से नहीं है, ये एंड से है, या एन टर्म फ्रॉम द एंड भी कर सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, के की जगह एन आ जाएगा। अब ये देखो, मान लो मेरे पास ये सीक्वेंस है एपी और इसका लास्ट टर्म है एन टर्म। तो अगर मुझे एंड से निकालना है, मैं एंड से एपी ले सकता हूं। एल से पहली टर्म क्या होगी एल माइनस डी, उससे पहली टर्म क्या होगी एल माइनस 2 डी एंड सो ऑन। ये एपी नहीं बनेगी एंड से। समझ आई बात? यस सर। तो इसका एन टर्म, इसका केएस टर्म लिखेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें डी माइनस डी हो गया। ये जो आएगी ना, ये kth टर्म फ्रॉम द एंड है, वेयर एल इज लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। यस सर। या फिर आप कुछ याद ना करो, उल्टा करके कर दो बस सारा कुछ, पीछे से एपी लेके अपना सॉल्व कर दो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो। जैसे ये एग्जांपल है आपका, ये देखो एग्जांपल 8 है, ये एपी दी हुई है आपको, आपने निकालना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब 11 टर्म फ्रॉम द एंड हो गया ये। तो अगर ये चीज नहीं भी याद रहती है तो आप क्या करोगे, पीछे से एपी लेना शुरू कर दोगे -62। इससे पहली टर्म क्या आएगी बताएगा कोई? कितना आएगा? -62 प्लस -62 माइनस 59। हाँ -59, वेरी गुड। +3 करते रहेंगे बस, और उसके बाद आएगा -56 एंड सो ऑन। अब ये एंड से एपी बन गई, हमने निकालना था 11 टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसकी 11 टर्म निकाल देंगे बिगिनिंग से। ठीक है, तो ए 11 टर्म फ्रॉम द एंड
इसकी 11 टर्म फॉर्म का बिगनिंग हो जाएगी a प्लस n-1 इंटू डी। इसका d कितना है 3, तो ये कितनी आ जाएगी -62 प्लस 30, तो -32। या इसमें सीधा पुट कर दो L -62 लास्ट टर्म K 11 और D फिर इसका लेना आपने 3, तो -3 हो जाएगा। इसका D कितना आ रहा है? सर फॉर्मूला से तो आंसर आ नहीं रहा। एक मिनट आएगा, वो कुछ गड़बड़ हो रही है, आएगा। या ये गलत है, आंसर चेक कर देता हूँ। आंसर तो इससे तो आ रहा है, इससे भी आएगा, कुछ गलती किया मैंने। एक मिनट सर 33 -1 नहीं आना था कहाँ पर? लास्ट में। हमने कौन सी 11 टर्म में निकालनी है ना यहाँ पे तो। वो सर 11th टर्म नहीं इसमें निकालनी, वो सर मतलब पीछे से एक मिनट आएगा, वो गलती दोनों से आएगा, ऐसी कोई नहीं है कि नहीं आएगा। एक मिनट चेक करता हूँ मैं। सर जो लास्ट में लिखा है 11 - 3 × 3 उसमें। नहीं, ये तो 11 - 1 तो 10 ही हो गया ना बच्चे। 10 × 3 30 हो गया ना। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 टर्म फ्रॉम द एंड में तो इसमें तो ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। एक मिनट में चेक करता हूँ। सर एक चीज पूछ सकता हूँ सर, जो हमने वो डी लिया है वो हमें सर वो डी तो हमें डी पिछले वाला नहीं लेना चाहिए था, -3 वाला जो ऊपर वाली पहले एपी दी हुई थी हमें, जिसमें लास्ट टर्म -62 दी हुई थी, उसमें वो वाला डी नहीं लेना चाहिए था हमें, कॉमन डिफरेंस। एक मिनट, इसका डी तो 3 आ रहा है ना। इसका डी 3 आ रहा है ना, ये तो ठीक है। इसमें डी एक्चुअली -3 था ना, इसका डी। इसमें तो ओरिजिनल है, तो माइनस और -3 हो जाएगा ये। ऐसे आएगा ये। सर मैं यही कह रहा था। हाँ, इसमें डी तो -3 था ना इसमें। यस सर, इसका मैं डी बोल 3 रहा हो था गया, कि तो जो पीछे से डी 3 हो ओरिजिनल जाएगा ना, उल्टा डीपी हो है जाएगा ना। उसी तो यहाँ वही पे वाला माइनस डी और -3 आएगा, ठीक है। तो फिर दोनों का आंसर सेम आ जाएगा ना। आ गया समझिए? यस सर। बाकी बच्चों को? यस सर। हाँ बस ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे थोड़ी सी, और एक दो एग्जांपल इसके बच्चे हम वो कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ये तो हमारा सम ऑफ एंड टर्म वाला और मिसलेनियस रहेगा, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें ना करने में, ठीक है। तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होती है, मैं आपको इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दूंगा कुछ 40-50, राइट। यस सर। हाँ, पहले एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, राइट। चलो ठीक है फिर, है लिख लिया ये बच्चे, लिख लिया? यस सर। हाँ चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, राइट।